आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल क्या होता है, और मैंने आपको उसके एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं। आज उसी के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे उसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। क्या बोला है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो और हमें उसके बाद बताना है, रीजन देना है, कारण देना है, ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है, हाँ ये हमने इसमें लिख दिया, हाँ ये है, और हमें पता ही नहीं ये क्यों है। समझ रहे हो ना, हमें ना बस पूरा हमें बताना है क्वेश्चन में, जब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। कोई कोई बच्चा होता है बस लिख के आता है इट इज ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट, इट इज नॉट। ऐसा नहीं करना, हमें रीजन के साथ बताना है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। आप ये क्वेश्चन देखना। देखो क्या है, हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपको ये तो पता चल गया ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए हैं, वेरिएबल लगे हुए हैं। बस आपको ये देखना है, अगर इसमें वेरिएबल लगे हुए हैं, तो आपको बस ये बताना है कि इसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है या नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो दी इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, दी इक्वेशन, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, दी इक्वेशन, हमारा इक्वेशन ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, कैन बी रिटर्न एज, देखते रहना, समझना इस बात को, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x की पावर 0। अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी टर्म हो, अगर उसका एक्सपोनेंट, जो उसका जो पावर होगा 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर मैंने x की पावर 0 लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। तो हमने इसको कुछ छेड़खानी नहीं करी, बस इसमें हमने एक वेरिएबल लगा दिया, जो हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम, इसका वेरिएबल सेम, तो वही हमने इसके पीछे लगा दिया। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। बस अब आपको इसका रीजन देना है। सिंस, अब देखो रीजन कैसे दोगे, अगर अब आपको ये पता लगाना है कि आपको ये पता चल गया पॉलिनोमियल है, तो अब इसका रीजन कैसे दोगे मैं आपको बताता हूं। सिंस s इज द ओनली वेरिएबल, s जो है इस पॉलिनोमियल में क्या है, बस एक ही वेरिएबल है ना। s एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल होते तो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाता है। इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, एंड जो इसका पावर है, इसका पावर क्या है, एक 2 है, एक 1 है और एक 0 है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, होल नंबर भी है। तो डेट्स वाई जो हमारे ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा अप्रोच कैसा है सोल्व करने का। हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करा, अप्रोच समझो इसका। हमने पहले देखा जो हमारा जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, कि वो वन वेरिएबल है या नहीं है। पहले हमने उसको लिख लिया, दी इक्वेशन ये है, तो उसको हमें लिखने का तरीका हमें ऐसे आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो उसके बाद हमने लिखा एस इज द ओनली वेरिएबल। हमने इस एक्सप्रेशन में देखा कि एस क्या है, बस एक ही हमारा वेरिएबल है, और जो इसके पावर है वो भी क्या हमारा होल नंबर है। 0 1 2, 0 से जो स्टार्ट होता है वो क्या होते हैं, सारे के सारे होल नंबर होते हैं। जो 0 से कम होगा वो होल नंबर नहीं होगा, तो ये होल नंबर भी है, इसलिए क्या हो गया, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसलिए जो पॉलिनोमियल है क्या है, वन वेरिएबल है। अब मैं देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो इसका सेम टू सेम अप्रोच यही है। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर रूट 2 वाई की पावर 0। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, इसमें भी कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इसमें भी कितना वेरिएबल था, एक वेरिएबल था। मैं इस x की जगह वहां पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, और यहाँ पे 2 1 0 है, यहाँ पे 2 और 0 आ जाएगा, ये भी होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आप जब तक ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको उसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर बताता हूँ। ठीक है,
इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कराता हूँ। ये आपको ना इसमें ना किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा, ये देखो आपको लग रहा होगा √2 और इसमें भी t है, इसमें भी t है, वेरिएबल तो आपको एक ही लग रहा होगा, बट हम इसको क्यों नहीं बोलते पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। इसका ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये आपको मैं पक्का कह सकता हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा ये ऐसा। इसका रीजन क्यों है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर बताया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये सर ने बताया था या इस सर ने नहीं बताया था, प्लीज। देखो अगर देखो इस इक्वेशन को मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। दिस इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन को सॉल्व में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप मत लिखना पेपर में, ठीक है। 3√2 प्लस t√2 है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन बी, आप ना पहले उस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं √2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3t की पावर 1/2। मैंने रूट को क्या करा, मैंने उससे हटा दिया। आपको पता है रूट जब हटता है तो उसके ऊपर में क्या पावर आ जाता है, हाफ आ जाता है, ठीक है। प्लस t√2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां तक तो हमें दिख गया। t जो है एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, तो t इज द ओनली वेरिएबल but the power of the t, देखो इसमें जो पावर ऑफ जो t होता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, हाफ है। क्या है, हाफ है, समझना। दी पावर ऑफ अ t क्या है, एज एग्जांपल मैं समझूं, ये हमारा क्या है, हाफ है। यहाँ पे समझना ये होल नंबर है। आप ही बताओ, हमें लीनियर इन वन वेरिएबल होने के लिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए, जो मैंने पहले गलती बोल दी थी कि उसमें हमें क्या चाहिए होता है, होल नंबर चाहिए होता है। बट इसमें क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। इट इज नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। तो हैंस मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये इक्वेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि वो उस केस में ना वो भी होना जरूरी होता है, क्या, होल नंबर। क्या, होल नंबर। ये होल नंबर नहीं, आपको देख के ही पता चल जाएगा, जिसमें होल नंबर और वेरिएबल एक वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेम टू सेम क्वेश्चन फोर्थ पार्ट यही बोलता है। देखो y प्लस 2y है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, y प्लस, इसको मैं y को ऊपर की लेके आऊंगा तो क्या बन जाता है, -1 हो जाता है। इसका भी जो होल नंबर है क्या है, -1। होल नंबर -1 होता है, नहीं ना हो तो 0 से स्टार्ट होता है। तो सेम टू सेम यही रीजन आ जाएगा। तो आप सेम टू सेम ये क्वेश्चन इसी की तरह कर लेना। तो y इज द ओनली वेरिएबल, द पावर ऑफ क्या हो जाएगा इसका, -1। तो इट इज नॉट अ होल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपको? पे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। हम इसमें कैसे बताएंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, आप मेरे अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अब ये मत देखना ऐसे लिख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग देखना मैं आपको कैसे सोल्व करवाता हूँ। अप्रोच क्या होता है सोल्व करने का, लिख तो आप खुद भी लेंगे मैथ में, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है, यहाँ पे एक गिवन दे रखा है एक्स स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में आना है, इस क्वेश्चन में देखना है एक्स स्क्वायर का है। हमें तो दिख गया एक्स स्क्वायर का, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो आपका बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको अब देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। कोई भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो आपको सिंपल बता देना कोई भी नंबर नहीं होता, और एक्स स्क्वायर होता है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? कोई भी हमें एक्स स्क्वायर के पास आना है, हमें वो देखना है वो कहाँ है, हमने देखना है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड आप लोग खुद कर लेंगे, सिमिलर इसकी तरह ही है, ठीक है। अब देखो ये एक फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैंने आपको केस 2 में बताया था ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, आपको अगर याद होगा तो। देखो हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर देखना है। इस इक्वेशन में कहीं एक्स स्क्वायर है, नहीं है, हमें तो साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर ही इसमें ना हो तो हम क्या बोल देंगे, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अगर आपको कोई चीज मिलेगी ही नहीं तो आप कहां से लेके आओगे, कहीं से नहीं ना, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, 0, समझ लो। और जहां पे हमें मिली वहां पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1। हमें मिली तो भाई एक उठा के ले आए कम से कम, अगर बहुत सारे होते तो बहुत ले आते, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। जहां पे हमें कुछ नहीं था वहां पे हमने 0 लगा दिया। देखो कितना इजी अप्रोच है कोफिशिएंट फाइंड करने का। इसमें ही ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना वो कैसे होगा, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन का कितना हो 35, एंड एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है उसका डिग्री कितना हो 100 हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अब देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। सिंपल समझना, बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल वो होता है जिसमें टर्म कितने हैं 2। मोनोमियल क्या होता है जिसमें टर्म कितने हैं 1। जैसे मैं आपको एक बाइनोमियल का एग्जांपल लेके दिखाऊं, बाइनोमियल का क्या बोला है, जिसमें टर्म कितने हो 2। ये एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करा, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। जैसे कोई आपके पास एक्सप्रेशन है 2x² + 3x, इसमें कितने टर्म है 1 एंड 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनोमियल। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ मोनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म 1। नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं 1। जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। 3x³ ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल। बस टर्म देखो, टर्म कितने हैं 1, तो वो हमारा क्या हो जाता है मोनोमियल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच, इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल का एग्जांपल देता हूँ, बाइनोमियल का एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, उसके पास मैं आपको मोनोमियल का एग्जांपल समझा देता हूँ। अब आपको देखो समझ में आएगा होगा बाइनोमियल, उसमें टर्म कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल का उसका डिग्री कितना होना चाहिए 35। आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसका पावर कितना होना चाहिए हाईएस्ट कितना 35। तो आप एक एग्जांपल की तरह लेके सोल्यूट कर दो सॉल्यूशन कि ये कोई आप ले लो 2x⁵ + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। सेम टू सेम मोनोमियल क्या हो जाएगा, बस एक ही टर्म लेना है हम लोगों को। तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो 2x⁵ + 3 2 टर्म है तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए सिंगल टर्म जिसकी डिग्री कितनी हो 100, x⁻100। माय आंसर समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट उनका क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या बोला है कि राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें बताना है जितने भी हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसका हमें डिग्री बताना है। आपको मैंने डिग्री बता रखा है क्या होता है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है एक पॉलिनोमियल है, अगर एक पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, वो हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। सबसे पहले हमारा फिर स्टेप क्या होगा, सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, हम सबसे पहले किस पे आएंगे एक्सप्रेशन पे आएंगे। किस पे आएंगे एक्सप्रेशन पे। और सबसे पहले हमने क्या देखा वेरिएबल देखा। क्या देखा वेरिएबल, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर किसकी है 3। समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका लिखने का अप्रोच क्या होगा, आप ये देखें, देखो पहले लिखना द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कितना इसका 3। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर किसका है 3 है। तो the degree of the polynomial, so the degree of the polynomial is 3। तो समझ में आया, बस लिखना है आपको, पता चल गया आपको क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो मैंने यही तो लिखा दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसी के सेकंड और थर्ड आप लोग खुद करो, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे करने के तरीके। सेम टू सेम अप्रोच है यही करने का, ठीक है। बस इसका मैं आपको 4th क्वेश्चन समझाता हूँ। ये एक एक्सेप्शन केस है, आप ये केस 2 में आता है, समझना मेरी बात, मैं आपको कल भी बताया था। देखो इसमें क्या है, इसमें कोई वेरिएबल है, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल में देखना वेरिएबल है, वेरिएबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। अगर इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हम इसमें कैसे बताएंगे इसका पावर कितना है, तो सिंपल, तो यही सिंपल लिखना दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, मैं बस लिख रहा हूं डिग्री इसका कितना हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करके बताएं सर आप कैसे करवा रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अब मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ।
क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्वेश्चन देखना है बस, और आप लोग खुद क्वेश्चन कर दोगे क्योंकि मैंने आपको वीडियो 1 में समझा रखा है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है कि जब पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जितना मतलब समझ लो जिसका पावर कितना हो, हाईएस्ट हो, जैसे 1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर देखना है 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक क्या हो जाता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें देख लेना हाईएस्ट पावर कितना है 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मैं आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के करवाता हूँ, 6th और 7th आप लोग घर में होमवर्क करने की कोशिश करना। फर्स्ट में देखो आपको पॉलिनोमियल देखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना आपको, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। हमें सबसे पहले क्या देखना है, पॉलिनोमियल के पास आना है, उसके पास हमें पावर चेक करना है। अगर 2 आया उसका हाईएस्ट डिग्री तो क्वाड्रेटिक पे हमने लगा दिया। सेकंड पे आओ, x माइनस एक्स की क्यूब, आपको कुछ नहीं करना, वेरिएबल का पावर देखना है कितना, इसका हाईएस्ट डिग्री है 3, तो हम बता देंगे कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड पे आया ऐसी अप्रोच, सेम अप्रोच होगा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पे है 1 प्लस एक्स, इसमें भी हमें देखना है कितना इसका, देखो x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 1, तो हम लगा देंगे ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर। अब तो तुम मेरे से भी फास्ट करने लगे होगे भाई, अब तो बोल रहे हो सर आपको भी समझाने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ में देखो कितना है भाई 3t है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपको मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो।